इस एग्जाम को हम परफेक्ट स्ट्रेटजी, एग्जैक्ट सिलेबस की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए ऑलिव बोर्ड लेकर आ रहा है IB ACIO 2020 बैच। इस बैच में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज के ऊपर 100+ वीडियो कॉन्सेप्ट, 20+ मॉक टेस्ट। सो व्हाई वेट? जॉइन दिस बैच टुडे। Hi guys, welcome to Olive Board. My name is Hardik Mishra and this is an important session for all those aspirants who are preparing for SSC, CGL, CHSL या फिर IB की भी वैकेंसीज आई हैं, उसमें भी बहुत बहुत काम आने वाला है ये सेशन। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप आज का सेशन जो है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से देखें, ताकि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर पाएँ। ईडियम्स, ऑब्वियसली आज का जो सेशन है वो ईडियम्स बेस्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो ईडियम्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ईडियम्स में यही होता है कि आपको ईडियम्स का मीनिंग याद हो, दैट इज द ओनली थिंग। फिर क्वेश्चन कैसा भी आए, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए, चाहे वो मीनिंग पूछने को आए, चाहे करेक्ट यूसेज पूछने को आए, कुछ भी पूछने को आए ईडियम्स से रिलेटेड, आप हमेशा हर चीज बता पाओगे। बट द ओनली कंडीशन इज कि यहां पर आपको बनना चाहिए, ईडियम का मीनिंग याद होना चाहिए। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं ईडियम बेस्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट टॉपिक है। अगर आप SBI PO का प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच भी उसके साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द बिग गार्डन स्क्वायर इज अ व्हाइट लाई इन माई सिटी। अब यहां पर बिग गार्डन स्क्वायर मतलब एक चौराहे पे जो बड़ा सा गार्डन है, इज अ व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो व्हाइट लाई की अगर हम बात करते हैं तो व्हाइट लाई क्या हो जाता है? अ हार्मलेस लाई। हार्मलेस लाई मतलब जिससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हार्मलेस लाई मतलब जिसको बोलने से किसी का ना नुकसान है ना फायदा है। तो क्या ये मेक सेंस बना रहा है कि एक हार्मलेस झूठ है? डज इट मेक सेंस? नो। जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या हो जाता है? जॉन्डिस्ड आई का मतलब हो जाता है बायस्ड। ठीक है, जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या हो जाता है भाई? जॉन्डिस्ड आई का मतलब हो जाता है बायस्ड होना। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे कि जॉन्डिस्ड आई का मतलब बायस्ड होना होता है। जॉन्डिस्ड आई को बायस्ड कैसे याद रख सकते हो? देखो जब जॉन्डिस हो जाती है तो बहुत ज्यादा जॉन्डिस हो जाए तो आंखें भी पीली हो जाती है, तो अब जब पीली हो गई तो मतलब पीला पीला दिखेगा, ऐसा कुछ तो भी है लॉजिक। आप याद कर सकते हो, आपको बेसिकली ईडियम का मीनिंग याद होना चाहिए। ब्लू ब्लडेड मतलब क्या हो जाता है? रॉयल फैमिली। ठीक है, वन हु बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। ठीक है, वन हु बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली दैट इज ब्लू ब्लडेड। तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता, कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, यहां पर व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो जाता है? एन एक्सपेंसिव बट वर्थलेस पोजेशन। वर्थलेस मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिजूल का है, वर्थलेस पोजेशन। एन एक्सपेंसिव बट वर्थलेस पोजेशन इज कॉल्ड व्हाट? अ व्हाइट एलिफेंट। तो ऑब्वियसली मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, मान लो कि बहुत मेहनत से बनाया, बहुत पैसा लगाया, 20-30-40 करोड़ रुपए लगाया, और अब ना वहां कोई घूमने आता है, ना वो सुंदर दिखता है, मतलब मे बी शायद सुंदर भी दिखता होगा लेकिन वहां कोई घूमने नहीं आता। ठीक है, जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो कोई फायदे का नहीं है, मतलब इतना खर्चा करके भी वो फिजूल पड़ा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी हैज बीन ऑन बॉल ऑफ फायर सिंस शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर एंगेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि वो बॉल ऑफ फायर मतलब वो बॉल ऑफ फायर पर थी जब से उसने अपनी एंगेजमेंट की खबर सुनी। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना मीनिंग क्या होता है बॉल ऑफ फायर का। ठीक है, बॉल ऑफ फायर का मतलब हो जाता है, देखो फायर का अगर एक बॉल रखा हुआ है, मतलब एक बॉल है जिसमें आग लगी हुई है, यानी या है ना, तो वो कैसी होगी? ठीक है, वो कैसी होगी सबसे पहले तो ये देखना होगा। ठीक है, तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है ना, ऑब्वियसली फायर भी तो एक एनर्जी है ना, तो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। तो अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता कि शी वॉज अ बॉल ऑफ फायर, शी वॉज अ बॉल ऑफ फायर मतलब वो फुल ऑफ एनर्जी थी, तो हम कह सकते ठीक है, सही है सेंटेंस। लेकिन शी हैज बीन ऑन अ बॉल ऑफ फायर, डज इट मेक सेंस? नो। अंडर द क्लाउड मतलब हो जाता है अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन। ठीक है, मतलब शक के दायरे में होना। अंडर द वेदर मतलब अनवेल, मतलब जब आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहे हैं।
एडम्स एल को भाई अच्छे से याद कर लेना, एडम्स एल पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है मतलब पिछले 3 साल में काफी बार पूछा जा चुका है। एडम्स एल का मतलब होता है वाटर। अब इसको कैसे याद रखोगे, एडम वाज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। अब जब वो आया धरती पे तो उसने सबसे पहले क्या पिया होगा, शायद पानी, ठीक है। तो एडम्स एल, एल का मतलब अल्कोहल होता है, लेकिन एडम्स एल मतलब वाटर होता है। क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9, देखो ये साउंड भी सही कर रहा है। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या हो जाता है, if someone is on cloud 9 that means that person, he or she is what very excited or very happy, ठीक है, very happy, that means he is on cloud 9, that means he is very happy समझ में आया, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज सून एज आई हर्ड द बजिंग बी आई ड्रीव इन फ्रॉम द फ्लावर्स to avoid the chance of being stung, I'm sorry। as soon as मतलब जैसे ही, I heard मतलब मैंने सुना, the buzzing bee मतलब भिनभिनाती हुई मक्खी, मतलब bees कौन सी, मधुमक्खी होगा। drew in मतलब उसकी तरफ गया, तो जब मधुमक्खी चिल्ला रही तो उसकी तरफ जाओगे क्या, और इसलिए कि अवॉइड कर सको, मतलब उसी की तरफ चले जाओगे ताकि अवॉइड कर सको, नो। dragged on does not make sense over here। drew away मतलब उससे दूर गया, drew away मतलब क्या हो गया, उससे दूर भागा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। तो as soon as I heard the buzzing bee I drew in from the flower to avoid being stung मतलब कि मतलब वो काट ना ले, इसके लिए मैं उससे दूर भाग गया। तो आंसर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इट वॉज अ वंस इन अ ब्लू मून when he called me to say he was getting separated from his wife। वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या हो गया, वेरी रेयर, समथिंग दैट इज वेरी वेरी रेयर, मतलब वंस इन अ ब्लू मून, हिंदी में कहते हैं ना ईद का चांद, तो वेरी रेयर, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी रेयर, क्या वेरी रेयर, कोई सेंस बन रहा है इसका, देखो। अब बोल्ड फ्रॉम ब्लू का मतलब क्या हो जाता है, अ सरप्राइज, अ शॉकिंग सरप्राइज, सरप्राइज लिख लेते हैं। सिल्वर लाइनिंग इन अ डार्क क्लाउड का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज समथिंग पॉजिटिव, ठीक है, एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज समथिंग पॉजिटिव, एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज समथिंग पॉजिटिव, ठीक है, मतलब हर अनप्लेजेंट सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। अ कोल्ड फिश का क्या मतलब हो जाता है, एन अनफ्रेंडली पर्सन, एक अनफ्रेंडली पर्सन मतलब जो ज्यादा किसी से दोस्ती यारी नहीं करता हो, मतलब बहुत ज्यादा रूड भी होता है, ठीक है, एन अनफ्रेंडली पर्सन इट्स कॉल्ड अ कोल्ड फिश। लेम डक का मतलब क्या हो जाता है, एन अनसक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, लेम डक का मतलब क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, ठीक है। वैसे लेम लंगड़े को भी कहते हैं। अब मान लो कि एक लंगड़ी डक जो है वो दौड़ रही है, रेस लगा रही है, तो वो हार ही जाएगी, तो अनसक्सेसफुल पर्सन से याद कर सकते हो वैसे। तो क्या होगा, इट वाज अ सरप्राइज ऑब्वियसली, कि जब उसने बताया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है, तो ये क्या होगा, एक सरप्राइज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द मैनेजमेंट फाइनली मेड अ ग्रीन आई, फाइनली मेड अ ग्रीन आई। अब देखो ग्रीन आइड का मतलब क्या हो जाता है, ग्रीन आइड का मतलब हो जाता है जेलस, ठीक है, ग्रीन आइड का मतलब क्या हो जाता है, जेलस। मेड अ ग्रीन आई, जेलस हो गया एंड अवॉर्डेड हिम विथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, क्या इसका कोई मतलब है। टर्न्ड अ ब्लाइंड आई मतलब किसी के गुनाहों, किसी की गलतियों की तरफ को इग्नोर कर देना, टू इग्नोर समवन्स फॉल्ट, इग्नोर समवन्स फॉल्ट मतलब किसी के फॉल्ट्स को इग्नोर कर देना, दैट इज टर्न्ड ब्लाइंड आई। बैड एग मतलब क्या हो जाता है, बैड पर्सन, अ बैड पर्सन इज कॉल्ड बैड एग। किक द बकेट मीन्स टू डाई, किक द बकेट मीन्स टू डाई, समझ में आ गया। एंड चिन म्यूजिक मतलब क्या हो जाता है, टू टॉक या टू कन्वर्स, बात करना, ठीक है। चिन से कैसे याद रखोगे, देखो जब बात करते हो तो चिन हिलती है ना, चिन का मूवमेंट होता है ना, तो दैट इज वहां से याद कर सकते हो। चिन म्यूजिक मतलब टू टॉक और टू कन्वर्स, बात करना। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, ठीक है,
उसके फॉल्ट्स को जो है इग्नोर कर दिया और उसको अवॉइडेड कर दिया। तो यहाँ पे भी अगेन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया ना? नॉट दैट डिफिकल्ट, नॉट रादर आई शुड से कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो दैट्स प्रीटी इजी। द न्यू मिनिस्टर हैजंट बीन कन्फ्रंटेड विद एनी काउच पोटैटोज येट। अब देखिए यहाँ पर कि क्या कह रहा है कि जो न्यू मिनिस्टर है, मतलब जो नया मिनिस्टर आया है, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, नॉट न्यू मिनिस्टर, हैजंट बीन कन्फ्रंटेड, मतलब उसे अभी तक कन्फ्रंट नहीं किया गया, मतलब उसके सामने नहीं पड़ा है। क्या नहीं पड़ा है? एनी काउच पोटैटो येट। तो क्या ये मतलब काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है? जो काउच पे बैठा है दिन भर लेजी की तरह, तो लेजी पर्सन इज कॉल्ड अ काउच पोटैटो। अ लेजी पर्सन इज अ काउच पोटैटो। समझ में आया? हॉट पोटैटोज का मतलब क्या हो जाता है? कंट्रोवर्सीज को कह सकते हैं, कंट्रोवर्सीज को कह सकते हैं हॉट पोटैटोज। स्लाइस पोटैटो कोई इडियम नहीं है। पिग आउट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम पिग आउट? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम पिग आउट? ठीक है, पिग आउट की बात करें तो मतलब बहुत ज्यादा एकदम खाना खाना, दैट इज कॉल्ड पिग आउट। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग काइंड ऑफ करना, दैट इज कॉल्ड पिग आउट करना। ठीक है, टू ईट कंटिन्यूअसली। सिटिंग डक मतलब क्या हो जाता है? अ वल्नरेबल पर्सन। ठीक है, अ वल्नरेबल पर्सन इज कॉल्ड अ सिटिंग डक। ठीक है, अ वल्नरेबल पर्सन इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड अ सिटिंग डक। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए कि उसके सामने अभी तक कोई कंट्रोवर्सीज नहीं पड़ी है। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। प्रीटी इजी आई थिंक, है ना? काफी आसान था। ठीक है, आपको मीनिंग्स भी याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर पिग आउट का मीनिंग मतलब ठूस ठूस कर खाना, दैट इज कॉल्ड पिग आउट करना। ठीक है, ठूस ठूस कर खाना मतलब पिग आउट करना। टू ईट अ लॉट। ठीक है, इसको हम याद, मैं भी ये भी लिख दे रहा हूं, टू ईट अ लॉट। ठीक है, बहुत ज्यादा भर भर के खाना, दैट इज कॉल्ड पिग आउट करना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही बॉट सम एग्स एंड ब्रेड एंड हैंड अ बिल। अब एक तो सबसे पहली बात, बॉट लिखा हुआ तो यहाँ पे हैंडेड होना चाहिए था, तो ये तो पहले ही समझ में आ गया कि ये गलत तो है ही। ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस दिए हैं तो ये गलत ही है, तो आपको चूज ही करना है। तो हैंड द बिल मतलब उसने बिल दिया। अरे अंडा दूध लेगा तो बिल पे करेगा कि देगा? तो टिप द बिल गलत है, मेक द बिल गलत है, फ्राई द बिल गलत है, फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब क्या हो जाता है? पे द बिल। फुट द बिल का मतलब क्या हो जाता है? पे द बिल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिल्म एक्टर गेव अ परफेक्ट स्टॉर्म टू हिज को स्टार्स एट द लॉन्च पार्टी। द फिल्म स्टार गेव अ परफेक्ट स्टॉर्म टू हिज को स्टार्स एट द लॉन्च पार्टी। तो यहां पर मतलब क्या निकल रहा है? अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या हो जाता है? अ वेरी अनप्लेजेंट सिचुएशन। अ वेरी अनप्लेजेंट situation is called a very unpleasant situation is called what? A perfect storm। समझ में आ गया? अब क्या इसका कोई मतलब बन रहा है? अ कोल्ड फिश का मतलब क्या है? अ कोल्ड फिश का मतलब अभी मैं बता चुका हूं, एन अनफ्रेंडली पर्सन। एन अनफ्रेंडली पर्सन। ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ यहां पे। गेव एन अनफ्रेंडली पर्सन एनदर फिश टू फ्राई। जब आपके पास मतलब आप कोई काम कर रहे हो या फिर आपको कोई बोलता है यार तुम तो समय ही नहीं देते हो, कहाँ गायब रहते हो, यू हैव बिकम, ऐसे कहता है कि यू हैव बिकम यू या वी टॉक वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो मतलब हम बहुत रेयरली बात करते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका तो आप कह सकते हैं यार डूड आई हैव एनदर फिश टू फ्राई। ठीक है, मतलब मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तुम्हारी बकवास के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। तो अनदर फिश टू फ्राई मतलब सम मोर, है ना, मच इंपॉर्टेंट वर्क है, मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। ठीक है, ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन।
कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या हो जाता है? कोल्ड शोल्डर का मतलब हो जाता है टू इग्नोर। अब ये बिल्कुल सही आएगा ना कि फिल्म एक्टर ने क्या किया, अपने को स्टार्स को इग्नोर किया, तो गिव अ कोल्ड शोल्डर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आई बिलीव कि काफी आसान है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अगर क्लियर है तो फटाफट से यार लाइक बटन जरूर दबा देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। द कंपनी हैड चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब क्या हो जाता है? चिकन हार्टेड मतलब कावर्ड पर्सन, अ कावर्ड, नॉट अ कावर्ड पर्सन, अ कावर्ड मतलब जो बुजदिल है। ऑल ईयर्स मीन्स अटेंटिव होता है। ठीक है, डोंकीज ईयर्स मतलब हो जाता है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत लंबा समय। और गो बनाना का मतलब क्या होता है? कभी देखा है बंदर के हाथ में बहुत बनाना देखा है? कितना एक्साइटेड होता है। अब एक्साइटेड से कैसे याद रखोगे? या किसी को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा है? टू गो क्रेजी याद रखो, टू गो क्रेजी। अब क्रेजी कैसे? या तो वो क्रेजी गुस्से में भी हो सकता है या ओवर एक्साइटमेंट में भी हो सकता है। मतलब बोलते हैं एकदम बौखला जाना, पगला जाना, टू गो बनाना। ठीक है, पगला जाना, गो बनाना, ऐसे याद रखो। और कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? कट कॉर्नर्स अगर हम कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि ही हैज कट कॉर्नर्स, मतलब टू डू समथिंग इन अ वे, दैट मीन्स इन अ वे टू सेव मनी एंड टाइम। टू डू समथिंग in a way to save money and time. To do something in a way to save money and time. तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि कंपनी ने जो है, जब अगर हम बात करते हैं कि सेफ्टी के सेंस में उसने पैसे बचाए हैं और समय बचाया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। देखिए मैं एक एक का मीनिंग लिख रहा हूं ताकि आपको हर एक जो ईडियम है अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से बन जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय बॉस हैज बीन ओल्ड हैट। माय बॉस हैज बीन ओल्ड हैट ऑल वीक एंड हैज नॉट कम टू वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब वो उस समय काम पे नहीं आया। ओल्ड हैट का मतलब हो जाता है आउटडेटेड। याद रखिएगा, ओल्ड हैट का मतलब क्या हो जाता है? आउटडेटेड। क्लियर हो गया? ओल्ड हैट का मतलब क्या हो जाता है? समथिंग दैट इज आउटडेटेड इज ओल्ड हैट। तो माय बॉस हैज बीन ओल्ड हैट ऑल वीक एंड हैज नॉट कम टू वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम। डज इट मेक सेंस? नो। अंडर द क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन, अभी हम देख चुके हैं अंडर सस्पिशन। क्लियर हो गया? च्यू द कड। अब कड का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। च्यू मतलब तो चबाना होता है, और कड का मतलब क्या होता है? कभी देखा है गाय भैंस वगैरह क्या करती हैं? वो बैठ के मुंह चलाती रहती हैं दिन भर। मुंह चलाना मतलब यहाँ पे बात करने से नहीं है, मुंह चलाना मतलब यहाँ पर वो क्या करती हैं? कुछ ना कुछ चबाती रहती हैं। वो क्या चबाती हैं? जो वो पहले से खा रही होती हैं वही चबाती हैं। ठीक है, तो दैट इज वो उसी के कहते हैं च्यू द कड। लेकिन उनको देखकर कैसा लगता है कि यार वो ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रही हैं, एज इफ दे आर थिंकिंग अबाउट सम, है ना, दे आर थिंकिंग समथिंग। तो च्यू द कड मीन्स टू पॉन्डर और टू थिंक। टू पॉन्डर और टू थिंक, समझ में आया? टू पॉन्डर और टू थिंक। ठीक है, ऑल द रेज। ठीक है, ऑल द रेज मीन्स इफ समथिंग इज ऑल द रेज मीन्स ट्रेंडिंग, जो बहुत ज्यादा फैशन में है, समथिंग दैट इज वेरी वेरी ट्रेंडिंग इज कॉल्ड ऑल द रेज। अंडर द वेदर की बात करें तो अंडर द वेदर अभी हम देख चुके हैं अंडर, सॉरी अनवेल, अंडर नहीं अनवेल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? माय बॉस वाज अनवेल, दैट मींस अंडर द वेदर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। I hope this is very very clear to all of you guys. So that's pretty much guys for the day. I hope all of you've enjoyed and all of you've learned a lot from this particular session. Thank you. Have a nice day. Enjoy yourself and be safe guys. And yes, don't forget to share it with this particular session with all your friends and everybody who's preparing and who wants to learn idioms. Thank you. Have a nice day. Enjoy yourself and be safe once again.
इस एग्जाम को हम परफेक्ट स्ट्रेटजी, एग्जैक्ट सिलेबस की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए ऑलिबोर्ड लेकर आ रहा है IB ACIO 2020 बैच। इस बैच में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज के ऊपर 100+ वीडियो कॉन्सेप्ट, 20+ मॉक टेस्ट। सो व्हाई वेट? जॉइन दिस बैच टुडे।